Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hima Soni, and this video is only for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more question from the novel Jane Eyre, and this is the character sketch of Jane Eyre. And the second form of the same answer, the second form of the question is Jane Eyre is a story of troubled love एंड अनहैप्पी एक्सपीरियंस. इन टू फॉर्म्स में अगर क्वेश्चन आता है देन यू कैन राइट द सेम आंसर, क्योंकि इसमें जो आंसर है ये उसके ट्रबल्ड लव और लव में उसके जो अनहैप्पी एक्सपीरियंस है उसी को डिस्क्राइब इसमें किया गया है. एंड बिफोर दिस आई हैव कंप्लीटेड वन वीडियो ऑन जेन अय्यर एज एन अनकन्वेंशनल लव स्टोरी. इफ यू वांट देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये आंसर जो है कोटेशन से स्टार्ट होता है. E.A. Baber remarks, a woman with a plain face with nothing but sincerity of feeling and strong character to recommend her was an innovation among heroines. तो ये रिमार्क इनका है कि एक वुमेन जिसको प्लेन फेस के साथ लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो उसमें सिंसियरिटी है. जो फेस है सिंपल लुक है उनका, पर उनकी फीलिंग्स में सिंसियरिटी है. उनके कैरेक्टर को जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को वो रेकमेंड करती हैं. और ये हीरोइंस के लिए एक इनोवेशन है. हीरोइंस के बीच में ये एक इनोवेशन है कि जनरली जो हीरोइंस होती हैं वो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन जेन अय्यर जो है एकदम सिंपल प्लेन फेस के साथ है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और सिंसियरिटी ऑफ फीलिंग्स के साथ है. तो ये हीरोइंस में एक नयापन है, हीरोइंस को प्रेजेंट करने में एक नयापन है. जेन अय्यर हैज़ बीन असाइंड सम ऑफ द वर्च्यूज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ हर ऑथर शार्लोट ब्रॉन्ट. जो जेन अय्यर है उसमें शार्लोट ब्रॉन्टे ने अपनी ही लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है. तो उन्होंने जेन अय्यर को कुछ अपने ही जो उनमें थे वही वर्च्यूज़ और क्वालिटीज़ उनको दी हैं. Like the novelist, she too worked as a governess and a teacher. Both married a commonplace person. दोनों ही गवर्नेंस और टीचर रही हैं, कॉमन प्लेस पर्सन के साथ शादी की है. She wrote Jane Eyre to prove her sisters that beautiful heroine was not necessary for novel. तो इन्होंने नॉवेल लिखी है अपनी सिस्टर को ये प्रूफ करने के लिए कि नॉवेल्स में ब्यूटीफुल हीरोइंस का होना ज़रूरी नहीं है. I will show you heroine as plain and as small as myself, who shall be as interesting as any of yours. As the novel opens, Jane is 10 years old, withdrawn and unloved, but high-spirited and with a strong sense of justice. जेन ये जब स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं कि 10 ईयर्स की लड़की है, विड्रॉन है, अनलव्ड है, कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन उनमें एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस ऑफ उनमें जो सेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है. और हाई स्पिरिटेड वो है जिसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म हो, हाई स्पिरिटेड हो, एस्पिरेशंस जिसमें हो, तो वो ऐसी लड़की है, एक गर्ल है. She is a specimen of a suffering child. She is like Oliver Twist, Pip और डेविड कॉपरफील्ड. तो जिस तरह से ओलिवर ट्विस्ट, पिप और डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी लाइफ में सफ़र किया है अब चाइल्डहुड से ही, उसी तरह से जेन अय्यर जो है वो भी एक सफरिंग चाइल्ड है. शी इज़ एक्सप्लॉयटेड, इंसल्टेड एंड इल ट्रीटेड. शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर एंड अ नरेटर ऑल्सो. वो सेंट्रल कैरेक्टर तो है ही, नरेटर भी है. शी हैड बीन मेड टू लिव बिफोर अस इन द पेजेस ऑफ द नॉवेल. तो वो हमारे सामने एक नॉवेल के पेजेस की तरह हमारे सामने अपने रोल को जी रही हैं. अकॉर्डिंग टू टिलॉयटन, जेन कंटिन्यूअली, क्वाइटली, ट्रिम्फेंटली occupies the center, never receding into the role of mere reflector or observer. जेन जो है मेन कैरेक्टर है, मतलब सेंटर में ये अपने प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, सिर्फ रिफ्लेक्टर और ऑब्जर्वर की तरह नहीं चल रही हैं. लिटिल जेन, बिकॉज ऑफ द क्रुएलिटीज इन्फ्लिक्टेड अपॉन हर बाय हर आंट एंड हर कजन्स, बिकम्स अ रेबल. जेन जो है उनकी आंट और उसके जो कज़न ब्रदर सिस्टर्स जो हैं, कज़न्स जो हैं, वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे,
उसके साथ क्रूअल रहते थे, तो इस वजह से जेन क्या बन जाती है, एक रेबल बन जाती हैं। उनको उनका विद्रोह करने वाली मतलब विरोध करने वाली। जॉन हिट्स हर विद अ बुक, लूजिंग हर पेशेंस शी कॉल्स हिम विकेट एंड क्रूअल बॉय, यू आर लाइक अ मर्डरर एंड यू आर लाइक अ स्लेव ड्राइवर। स्लेव ड्राइवर होता है जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। लाइक अ रोमन एम्प्रर, तो ये लाइंस जो बोली गई हैं वो जेन ने बोली हैं। शी वीप्स, मिसेस रीड इंस्टेड ऑफ पेसिफाइंग हर scolds her and asks the servants to shut her in the red room। अब जब ये लड़का उसे बुक मारता है तो वो ये सब उसको बोलती है और फिर रोने लगती है, और जो उसकी आंट है वो उसे पैसिफाई करने के बजाय सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि इसे रेड रूम में बंद कर दो। शी सफर्स agony and fears of her uncle's ghost in imagination। तो इमेजिनेशन में वो अपने अंकल के घोस्ट से भी डर जाती है। शी क्राइज एंड बेग्स बट नो बडी पेज हीड टू हर, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। शी सेज, वाई वॉज आई ऑलवेज सफरिंग, ऑलवेज ब्रोबिटन, always accused, forever condemned. I dared commit no fault. I strove to fulfill every duty and I was termed naughty and tiresome। अब जेन अपने आप से क्वेश्चन करती है कि क्यों मैं ही हमेशा से सफ़र करती हूँ, मुझे ही क्यों हमेशा पीटा जाता है, मुझे ही क्यों एक्यूज किया जाता है, मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कंडेम्ड मतलब उसके बारे में बुरा भला बोलना, जबकि मैं तो कभी कोई मिस्टेक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, कोई फॉल्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। मैं तो हर काम करने के लिए अपनी हर ड्यूटी को मैं निभाती हूँ। मैं तो कभी कुछ गलत नहीं करती हूँ। तो ऐसा फिर भी मुझे क्यों हमेशा नोटी टर्म किया, टर्म मतलब उसको एक नाम ही उसका रख दिया गया है कि नोटी है और टायरसम है, बोरिंग है। स्ट्रोव का मीनिंग होता है प्रयास करना, कोशिश करना। तो वो कहती है मैं तो अपनी हर ड्यूटी निभाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी क्यों मुझे नोटी और टायरसम हर वक्त बोला जाता है। तो ऐसा वो अपने आप से क्वेश्चन करती हैं। मिसेस रीड गेव अ बैड रिपोर्ट अबाउट हर टू ब्रोकल हर्ट्स, मैनेजर ऑफ द स्कूल। अब मिसेस रीड क्या करती हैं, स्कूल के मैनेजर को जेन के बारे में कुछ बैड रिपोर्ट दे देती हैं। एट दिस शी गिव्स प्रूफ ऑफ हर इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड टेम्पर। इनडोमिटेबल होता है जिसको कोई जीत ना सके या जिसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं कर सके। अनकंकरेबल हम इसे बोल सकते हैं। आई एम ग्लैड यू आर नो रिलेशन ऑफ माइन, I will never call you aunt again as long as I live. The very thought of you makes me sick। तो इस पे जेन को जो है गुस्सा आ जाता है। वो ये लाइंस बोलती है कि अच्छा है मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अब कभी तुम्हें आंट नहीं बदलाऊंगी जब तक मैं ज़िंदा रहती हूँ। एंड द वेरी थॉट ऑफ यू, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं ना वो मुझे बीमार कर देते हैं। मेक्स मी सिक। Jane's defiance gives her a feeling that she has won a victory over that woman. In this connection, Jane Eyre writes, "It was the hardest battle I had fought, the first victory I had gained." तो यहाँ इतना कुछ बोल के ऐसा उसे फील होता है कि आज उस औरत से, आज उस लेडी से वो उसका पीछा छूट गया है, आज उसने उस पर विक्ट्री हासिल कर ली है। और वो अपने आप से वो कहती है कि ये एक हार्डेस्ट बैटल थी, लेकिन उसने फाइट की और वो उसने विक्ट्री उसमें हासिल कर ली। जेन आयर इज़ एडमिटेड टू द लोवुड स्कूल। हेयर शी मीट्स हेलन बर्न्स एंड मिस टेम्पल। द स्कूल इज़ इल कैप्ट। इल कैप्ट होता है जो अच्छे से स्कूल वेल मेंटेन्ड नहीं है, स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है। द स्कूल इज़ इल कैप्ट बट शी फाइंड्स हर लाइफ बेटर। She develops into a quite brilliant student. She enjoys the natural scenery and becomes poetic। अब यहाँ ये जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है जेन के लिए फेवरेबल है। हालांकि स्कूल इल कैप्ट है, लेकिन जेन के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फेवरेबल है। वो अपने आप को डेवलप करती है एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में, और साथ ही साथ उसमें
जो है पोइट्री लिखने का भी उसमें जो है उसका नेचर बन जाता है। शी इन्जॉयज द नेचुरल सीनरी एंड बिकम्स पोइटिक, थोड़ी वो पोइटिक बन जाती है पोएम लिखने वाली। शी राइट्स लोवुड स्कूल लूज इट्स ट्रेसेस, इट बिकम्स ऑल ग्रीन ऑल फ्लावरी। तो उसके कहने का यहाँ ये मीनिंग है कि आज उसके जो है जो जितने भी उसमें कमियां थी या फिर जो भी उसके ऊपर गलत चीज़ें थी वो झड़ गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं और फिर से उसमें एक नई लाइफ उसमें आ रही है, एक न्यू लाइफ वो अपना एंजॉय कर रही है, ऐसा वो इस लाइंस के थ्रू बोलना चाहती है। आफ्टर 8 years शी पासिस स्कूल विद ऑनर, शी इज़ नाउ 18 years old. She becomes a governess at Thornfield Hall of Mr. Rochester. Her passionate nature comes to light when we see the feeling of love in her heart for Mr. Rochester. और मिस्टर रोचेस्टर के यहाँ वो काम करती हैं थॉर्नफील्ड हॉल में एक गवर्नेंस के रूप में, और वहाँ उसके अंदर रोचेस्टर के लिए कुछ सॉफ्ट फीलिंग आ जाती है। हर लव फॉर हिम इज़ प्रोफाउंड। सून न्यूज़ स्प्रेड दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी इनग्रैम। और लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो मैरी जो किससे शादी कर रहा है, इनग्रैम से वो शादी कर रहा है। At this Jane Eyre says, I have told you reader that I had learned to love Mr. Rochester. I could not unlove him now. तो वो कहती है कि रीडर्स, मैंने आपको बता दिया कि मैं रोचेस्टर को प्यार करती हूँ और अब मैं उसे अनलव नहीं कर सकती, मैं उसे अनलव नहीं कर सकती। टू हर सरप्राइज एंड हैप्पीनेस रोचेस्टर प्रपोजेस हर, दे आर टू बी मैरिड सून। अब रोचेस्टर भी उसे प्रपोज करता है, शादी होने वाली होती है। ऑन द वेडिंग डे मैरिज इज स्टॉप्ड as Mr. Rochester is already married. Now he implores her to stay for her love, for his love, even as his mistress. अब मिस्टर रोचेस्टर तो मैरिड हैं, लेकिन फिर भी वो जेन को इम्प्लोर करने की कोशिश करते हैं कि वो एज अ मिस्ट्रेस उनके पास रहे। She shows her strong sense of honor and quits although it feels like the necessity of death. Although जेन जो है रोचेस्टर को प्यार करती है, लेकिन वो उसके मिस्ट्रेस बन के नहीं रह सकती, तो अपने ऑनर को बचाते हुए, अपने सेंस ऑफ ऑनर के लिए वो क्या करती है, वहाँ से उसको छोड़ देती है। हालांकि ये चीज़ उसको छोड़ना उसके लिए द नेसेसिटी ऑफ डेथ थी, पर फिर भी वो उसे छोड़ देती हैं। She says, Mr. Rochester, I will not be yours. She keeps hold on the status of woman and appears to us as an upholder of the dignity of her sex. तो इस तरह से वो एक वुमेन के स्टेटस को हमारे सामने शो करती है और एक डिग्निटी को, अपने सेक्स की जो डिग्निटी है उसको वो हमारे सामने जो है ये दिखा रही है कि उसने उस डिग्निटी को उसने होल्ड किए हुए है, मतलब अपनी वीमेन की डिग्निटी को उसने होल्ड किए हुए है, तभी वो एज ए मिस्ट्रेस उसके साथ नहीं रहना चाहती। सारा कमेंट्स, द नॉवेल एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ अ वुमेन अलोन, शी वुड रादर बी अलोन एंड इंडिपेंडेंट देन विद रोचेस्टर ऑन हिज टर्म्स, कि रोचेस्टर के टर्म्स के हिसाब से उसके साथ रहने के बजाय वो अपना इंडिपेंडेंटली अलोन रह के अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं। टर्म्स मतलब कंडीशंस, जो कंडीशन रोचेस्टर ने उसके सामने रखी थी उन कंडीशंस पे वो उसके साथ नहीं रहती, बल्कि अपना अलग रहती है वो। फॉर लॉन एंड लॉनली जेन अय्यर मूव्स आउट। फॉरलॉन मतलब होपलेस, लॉनली वो लॉनली होती हैं, तो होपलेस होके लॉनली होके जेन अय्यर जो है मूव्स आउट, नॉट नोइंग वेयर शी वॉज हीडिंग, नहीं जानती है कि कहाँ जा रही है, लेकिन एकदम होपलेस होके अकेली वो निकल जाती हैं। शी प्रेज ऑल अलोंग एंड रिचेस मूर्स हाउस ऑफ सेंट जॉन रिवर्स, ही हेल्प्स जेन टू बिकम अ टीचर। अब वो कहाँ जाती है, सेंट जॉन रिवर्स के पास, जो उसे एक टीचर बनाने में हेल्प करते हैं। वन डे सेंट जॉन गिव्स अ वंडरफुल न्यूज़ दैट हर अंकल हैज़ पास्ड अवे
and has left a fortune of 20,000 pounds. She also learns that St. John, Dinah and Mary are her real cousins. तो अब उसे पता चलता है उसके अंकल जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है और 20,000 पाउंड का फॉर्चून वो उसके लिए छोड़ कर गए हैं। और उसे ये भी पता चलता है, शी ऑल्सो लर्न्स दैट सेंट जॉन, डायना एंड जो मैरी है आर हर रियल कजन्स. नाउ शी प्रूव्स हर सिंपैथेटिक, generous and loving nature. She distributes her legacy equally. और वो क्या करती है, अपने पूरी जेनरसिटी वो यहाँ शो करते, जेनरस नेचर को शो करती है और अपना जो भी लेगेसी उसे मिला है 20,000 पाउंड का उसको सबमिट अच्छे से इक्वली डिवाइड करती है. सेंट जॉन सेज ह्यूमन अफेक्शंस एंड सिंपैथीज हैव अ मोस्ट पावरफुल होल्ड ऑन यू. तो ये सेंट जॉन की कही हुई लाइन है, कोटेशन है. Jane Eyre is an emotional and impulsive girl. Due to this, she leaves Mr. Rochester. इम्पल्सिव होता है पैशनेट. जेन जो है एक इमोशनल तो है, एक पैशनेट लड़की है. इसी वजह से वो क्या करती है, रोचेस्टर को रिजेक्ट करती है. ड्यू टू दिस शी लीव्स मिस्टर रोचेस्टर, रिजेक्ट्स मिस्टर जॉन रिवर्स ऑफर ऑफ मैरिज एंड देन हेयर्स द वॉइस ऑफ मिस्टर रोचेस्टर. तो इसी वजह से, अपने ऐसे नेचर की वजह से, इमोशंस की वजह से वो रोचेस्टर को पहले छोड़ देती है. उसके बाद जॉन रिवर की ऑफ़र को भी, मैरिज के ऑफ़र को भी वो रिजेक्ट कर देती है और फिर से वो रोचेस्टर की वॉइस को सुनती है. जो उसके रोचेस्टर जो भी उसे मैसेज देता है वो सुनती है. शी हरसेल्फ सेज आई शैल फॉलो द गाइडिंग ऑफ स्टिल स्मॉल वॉइस विच इंटरप्रेट्स द डिक्टेट्स ऑफ कंसाइंस. तो वो ये कहना चाहती है कि मैं वो छोटी सी आवाज़ सुनूंगी जो मेरी आत्मा से निकल रही है या जो भी मेरी कंसाइंस मुझे कह रही है. शी हर्ड द वॉइस जेन जेन जेन. शी रिप्लाइज आई एम कमिंग, वेट फॉर मी, ओ आई विल कम. तो वो कह रही है कि मैं तो अपने इनर कंसाइंस की जो धीरे से आने वाली जो आवाज़ है मैं वो सुनूंगी और मैं उसी को इंटरप्रेट करूंगी, उसी को समझूंगी कि वो क्या कहना चाहता है, मतलब मेरी इनर कंसाइंस क्या कहती है और वो क्या बुला रही है. उसे क्या लग रहा है कि कोई उसे बुला रहा है. वो कहती है कि हाँ मैं आऊँगी. शी लीव्स फॉर थॉर्नफील्ड इन सर्च ऑफ हर फुलफिलमेंट. इन दिस मेन टाइम नेचर हैज़ रिमूव्ड ऑल हर्डल्स इन द वे ऑफ लव. लवर्स मीट एंड यूनाइटेड फॉर एवर. और वो थॉर्नफील्ड के लिए निकल जाती है और उसकी लाइफ के सारे हर्डल्स भी रिमूव हो जाते हैं. जो भी हर्डल्स मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं और दोनों लवर मिल जाते हैं. देन शी इन्फॉर्म्ड अस रीडर आई मैरिड हिम. और फिर वो रीडर्स को ये इन्फॉर्म करती है कि मैंने उसे शादी कर ली. जेन रिप्रेजेंट्स हरसेल्फ एज द एजेंट ऑफ हर ओन डेस्टिनी. She has acquired a family and a position in life. In Jane's own view, I love you better now when I can be really useful to you. कि मैं जब सच में तुम्हारे लिए लायक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें बेटर लव करूंगी. In this sense, she is now equal to Rochester. She proves herself to be an enterprising girl. तो वो अपने आप को एक एंटरप्राइजिंग गर्ल जो है प्रूव करती है. एंटरप्राइजिंग मतलब डेयरिंग गर्ल वो अपने आप को प्रूव करती है. टू सम अप विद द वर्ड्स ऑफ क्रैम्पटन रिकेट, Charlotte Bronte has written of lonely repressed womanhood with a passion and intensity unsurpassed in English fiction. शेरलॉट ने किन के बारे में लिखा है, रिप्रेस्ड वुमनहुड के बारे में लिखा है. रिप्रेस्ड मतलब जिनको दबाया जाता है, समाज सोसाइटी जिनको दबाती है. विद अ पैशन एंड इंटेंसिटी ऑफ अनसरपास्ड इन इंग्लिश फिक्शन. शी रिवील्ड वुमेन एज अ ह्यूमन बींग. उसने विमेन को इस तरह से रिवील किया है कि वो एक ह्यूमन बींग है. उन्होंने किन के बारे में लिखा है, रिप्रेस्ड वुमनहुड के बारे में लिखा है जिनमें पैशन है एंड इंटेंसिटी ऑफ अनसरपास्ड इन इंग्लिश फिक्शन. इंग्लिश फिक्शन में उन्होंने अपनी पैशन को शो किया है. अनसरपास्ड मतलब जिसको दबाया ना जा सके, ऐसी उसमें इंटेंसिटी है. और इस तरह से उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है, ये रिवील किया है कि जो वुमेन है वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है.
So this is completed here, and if you like this question, then you can press the button like and subscribe. And afterwards we will do the question Jane Eyre as an autobiographical novel. This is very important question. Thank you.